हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, आज का सेट होने वाला है बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल, जो सेट प्रैक्टिस है रुक्मिणी का प्लेटफॉर्म का। और ये सेट बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज का सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा है कि कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संयंत्र के लिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील से। ठीक है, 4 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कह रहा है गोल्डन फाइबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट। ठीक है दोस्तों, आइए 5 नंबर को देख लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलपक्कम। ठीक है, वही 6 नंबर कह रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना खाली स्थान में की गई थी। तो आपको सन बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1945 को। ठीक है, वही 8 नंबर कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 को। ठीक है, 9 कह रहा है कि भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्दमंडलम। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है दोस्तों कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन कराता है। ठीक है, चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन कराता है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। 11 कह रहा है कि श्रीलिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। श्रीलिंगराज मंदिर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर में। ठीक है, आइए 12 को देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। ठीक है, वही 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। ठीक है, तो कुशीनगर जानते हैं कि उनका मृत्यु हुआ था, सारनाथ में उपदेश दिए थे, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये तीनों तो है दोस्तों, ये सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। ठीक है, 14 कह रहा है कि मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। ठीक है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। ठीक है, 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत नहीं है। ठीक है, यानी कि भारत में वो कौन सा विश्व धरोहर है
जो विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, ऐसा कौन सा वो जगह है या कोई जगह पे वो चीज़ है। ठीक है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार मीनार। इसका मतलब ये हुआ कि जो ताजमहल है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं और लाल किला है, ये तीनों यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, अगला कह रहा है 16 नंबर कि फिनलैंड की संसद कहलाती है, यानी कि फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है। ठीक है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा वो संसद ही कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17 कह रहा है कि नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो गन्ना, कपास, जूट, यहाँ पे दे रहा है दोस्तों गेहूं, ऑप्शन नंबर डी गेहूं हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 19 कह रहा है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, वही कह रहा है 20 की कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। 21 कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है। ठीक है, सबसे भीतरी परत, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोड। ठीक है, 22 कह रहा है कि राशियों की कुल संख्या ज्योतिषी क्षेत्र में, यानी ज्योतिषी क्षेत्र के अनुसार राशियों की कुल संख्या क्या है, यानी कि राशि कितनी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल राशि 12 है। ठीक है, वही 23 नंबर कह रहा है कि रजत क्रांति संबंधित है किससे। ठीक है, तो रजत क्रांति अंडा से संबंधित है दोस्तों, अंडा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वही 24 कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है, सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रथम भारतीय। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 26 कह रहा है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, 27 नंबर कह रहा है कि मंगल पांडे किस राज्य से थे, मंगल पांडे किस राज्य से थे, तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी। 28 कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई, जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसे कब शुरू किया गया भारत में। ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973। ठीक है, कह रहा है 29 नंबर कि हिजरी संवत आरंभ हुआ, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हिजरी संवत 622 ईस्वी में दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 में। ठीक है, 31 कह रहा है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले वीर योद्धा कौन थे, जिन्हें 80 वर्ष की आयु में भी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए जाना जाता है। तो इन्हें कौन नहीं जानता है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, अगला देखते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि सर्दियों में विशेष रूप से मकर संक्रांति के अवसर पर खाई जाने वाली प्रसिद्ध मिठाई तिलकुट का संबंध मुख्य रूप से बिहार के किस शहर से है। ठीक है,
तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया जी। पहले गया था, अब गया जी उसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि 52 बूटी साड़ियाँ जिन पर हाथ से एक समान 52 बूटियाँ बनाई जाती है, बिहार के किस जिले की एक अनूठी हथकरघा कला है। यहाँ पे 52 बूटी, ठीक है, यानी कि साड़ी पे 52 जगह पे वो बूटियाँ बनाई जाती है। तो ये किस, जो बिहार के है, किस जिले में सबसे ज़्यादा फेमस है, कहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर कह रहा है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि उद्यान, ठीक है, किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी चंपारण। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाने वाला केसरिया स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पूर्वी चंपारण। 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है। ठीक है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड। ठीक है, आइए 37 देखते हैं। 37 कह रहा है कि कूलाम किसकी एसआई इकाई है। कूलाम दोस्तों, कूलाम किसकी एसआई इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वही 38 कह रहा है कि मानव शुक्राणु में कितने जोड़ी गुणसूत्र मौजूद सीधा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जोड़ी। अगर ऐसे पूछ दे तो 46। ठीक है, अगला देखते हैं। 39 कह रहा है दृढ़ ऊतक किससे बना होता है। ठीक है, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा निर्जीव कोशिका से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वही 40 कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, वही 41 देख लेते हैं। 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अधातुएं धनायन बनाती है, अधातुएं ऋणायन बनाती है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा अधातुएं धनायन बनाती है, इसका ये गलत है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में कोई भी देखिएगा, अगर बहुत सारा इमेज को एक जगह इकट्ठा करना है तो उसे पीडीएफ में लोग अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा, पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 43 कह रहा है स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में क्या होता है। ठीक है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जनन। ठीक है, अगला कह रहा है कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। खारे पानी में जो पौधा होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलोफाइटा। ठीक है दोस्तों, 45 देखते हैं। 45 कह रहा है कि कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, सीधा और समान आकार में होती है। ठीक है, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण। ठीक है, आइए 46 देखते हैं। 46 कह रहा है
कि 2 जून 2025 से किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। ठीक है, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराग्वे। ठीक है, इधर से ज़्यादा करंट अफेयर देता है दोस्तों इस सेट में, तो करंट अफेयर भी देख लेते हैं। ठीक है, वही 47 कह रहा है कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीती। ठीक है, मिस वर्ल्ड का खिताब 2025 का किसने जीती, जो 72वीं हुई थी। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ओपाल सुचाता चुआंगसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं, कह रहा है 48 कि विश्व दूध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जून। 49 कह रहा है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आइए 50 देखते हैं। 50 कह रहा है कि बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रद्धा कपूर। ठीक है, 51 कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की वन एवं वन्य जीव विभाग के बफर में सफर योजना शुरू की गई है। याद रखिएगा, बफर में सफर ये किस राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए 52 देखते हैं। 52 कह रहा है कि विश्व की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट 2025 में किसके द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है दोस्तों, वही 53 देख लेते हैं। कह रहा है कि एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य में शुरू की गई है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। वही 54 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 मई को। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 55 कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने भारत की प्रथम जीन संपादित भेड़ बनाई है। ठीक है, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, वही 56 कह रहा है कि कामी रीता शेरपा ने खाली स्थान बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। यानी कि वो कितनी बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है सफलतापूर्वक। 56 का सही आंसर हो जाएगा 31वीं बार। ठीक है, आगे देखते हैं। 57 कह रहा है दोस्तों कि 27 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में महावीर मंदिर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष एवं आईपीएस अधिकारी स्वर्गीय किशोर कुणाल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। ये पटना का महावीर मंदिर के बारे में दोस्तों बातें हो रही है। ठीक है, जो पटना में रेलवे स्टेशन के पास महावीर मंदिर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का पद्म श्री। ठीक है, उन्हें पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वही 58 कर रहा है कि 6 अफ्रीकी देशों ने किस बीमारी को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला जार। ठीक है, आइए 59 देखते हैं। कह रहा है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में बिहार ने कितना स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया बीच गेम्स। ठीक है, 2025 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं। ठीक है,
60 कह रहा है कि सैम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैकथॉन का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट एवं निर्माण क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। आइए, अब लग रहा है ट्रेड क्वेश्चन शुरू हो रहा है। कह रहा है कि एक त्रिकोण यातायात संकेत जिसमें एक कार फिसलने का चित्र हो क्या चेतावनी देती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क फिसलन भरी है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है वाहन में क्लच प्लेट का क्या कार्य है। वाहन में क्लच प्लेट का क्या कार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन से जुड़ने और तोड़ने के लिए घर्षण सतह प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 63 नंबर कह रहा है कि क्या आपको एक सहायक सड़क से मुख्य सड़क पर वाहन को रिवर्स यानी पीछे करना चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं एक सड़क से और मुख्य सड़क पर, क्या आपको गाड़ी रिवर्स यानी कि बैक पीछे करना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं, यह खतरनाक है और इससे बचना चाहिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 64 नंबर कह रहा है कि किसी पुराने वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण करने के लिए कौन से फॉर्म मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं। यानी कि अगर कोई भी पुराना वाहन है और आपको अगर बेचना है दूसरों को, तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 और 30 फॉर्म को भरना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं। 65 कह रहा है कि क्लच प्लेट के बाईं ओर दिए गए फुट रेस्ट या डेड पेडल का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ड्राइवर को क्लच का उपयोग न होने पर अपना बायां पैर आराम से रखने की जगह देता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 66 कह रहा है कि यदि कोई वाहन बहुत करीब से आपका पीछा कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत रहें, धीरे धीरे गति कम करें और उसे सुरक्षित रूप से ओवरटेक करने के लिए रास्ता दें। ठीक है दोस्तों। 67 कह रहा है पटना जैसे शहर में ई रिक्शा और ऑटो से निपटते समय सबसे अच्छी ड्राइविंग रणनीति क्या है। ठीक है, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके अचानक रुकने या मुड़ने का अनुमान लगाते हुए रक्षात्मक रूप से ड्राइव करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। 68 नंबर कह रहा है वाहन चलाते समय अपने शीशों को सही ढंग से समायोजित करना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड स्पॉट्स को कम करने और आसपास के ट्रैफिक या स्पष्ट दृश्य पाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वही 69 कह रहा है दोस्तों कि वाहन के शरीर से बाहर निकलते हुए भार, यानी कि जितना में वाहन है उससे अगर भार लंबाई में ज़्यादा है को ले जाने के संबंध में क्या नियम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भार के अंतिम सिरे पर दिन में लाल झंडा और रात में लाल बत्ती होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई छड़ वड़ या कोई बम्बू बांस कोई ले जाता है ठेला पे या गाड़ी पे, तो देखते होंगे कि उसमें लाल कपड़ा बांध के ले जाते हैं दिन में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 70 नंबर कह रहा है दोस्तों कि वाहन का हॉर्न का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक
ठीक है। वाहन जब बजाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो किस लिए बजाते हैं, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को अपनी उपस्थिति के बारे में सचेत करने या खतरे की चेतावनी देने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। 71 नंबर का आ रहा है दोस्तों, एक एन 71 नंबर का आ रहा है दोस्तों, एक नए BS4 या उससे उच्च मानक वाले वाहन के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल की वैधता पहली बार में कितनी होती है। ठीक है, अगर पहली बार आपको गाड़ी लेते हैं आप, तो उसका PUC कितने दिनों के लिए देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष, उसके बाद फिर 6 माह के लिए। ठीक है, 71 का। ठीक है, 72 देख लेते हैं। कह रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर रेसिंग या गति का परीक्षण करना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 183 अधिक गति। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 73 कह रहा है कि एक शिक्षार्थी यानी कि लर्नर लाइसेंस धारक के लिए वाहन चलाते समय क्या मुख्य प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह एक योग्य प्रशिक्षक के अलावा किसी अन्य यात्री को नहीं ले जा सकता है। ठीक है, सही बात है। अगला 74 कह रहा है कि यदि एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी अपनी दाहिनी भुजा को कंधे की ऊंचाई पर सीधा फैलाकर हथेली को सामने की ओर रखता है, तो यह किसका संकेत है। ठीक है, तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीछे से आने वाले यातायात को रोकने का संकेत। ठीक है, आइए 75 देखते हैं। 75 कह रहा है दोस्तों, सड़क पर एक दूसरे के करीब आती हुई मोटी सफ़ेद रेखाओं की श्रृंखला जो कंपन पैदा करती है क्यों बनाई जाती है। ठीक है, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग होता है दोस्तों, इस तरह से देखते होंगे, और इस पे आप जाइएगा तो आपको कंपन पैदा होगी। ठीक है, तो क्यों बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक को आगे के खतरे के प्रति सचेत करने और गति कम कराने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। 76 कह रहा है कि कुछ राज्यों में पुराने वाहनों पर लगाए जाने वाले ग्रीन टैक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो पुराने गाड़ी हैं, जैसे इस समय देख रहे होंगे कि दिल्ली वल्ली में ज़्यादा पुराने वाहन को बंद किया जा रहा है। ठीक है, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करना। ठीक है, 77 कह रहा है कि यदि वाहन चलाते समय ब्रेक फेल हो जाए तो सबसे पहला और सुरक्षित कदम क्या होना चाहिए। ठीक है, 77 का सही है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बार बार ब्रेक पैडल को पंप करना और गियर को निचली स्थिति में लाना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 78 कह रहा है वाहन को खड़ा करते समय पार्किंग लाइट का उपयोग कब अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब रात में या खराब दृश्यता में वाहन सड़क पर खड़ा हो। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। 79 कह रहा है कि यांत्रिक रूप से दोषपूर्ण या असुरक्षित स्थिति में वाहन चलाना किस धारा के तहत दंडनीय है। ठीक है, 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 190। ठीक है, अगला देखते हैं। 80 कह रहा है कि एक यातायात नीले संकेत पर सफ़ेद रंग के एक साइकिल का चित्र
क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल साइकिल के लिए रास्ता। ठीक है, साइकिल ट्रैक। अगला देख लेते हैं। 81 कह रहा है कि पुरानी कारों में लगे डिस्ट्रीब्यूटर का मुख्य काम क्या था? ठीक है, जो पहले पुराने कारों में लगा था। ठीक है, तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही स्पार्क प्लग तक करंट भेजना। ठीक है, 82 कह रहा है कि गाड़ी में सस्पेंशन में स्ट्रट किसे कहते हैं? ठीक है, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग में के संयोजन को। ठीक है, आइए 83 देखते हैं। 83 कह रहा है दोस्तों, यदि गाड़ी के साइलेंसर यानी मफलर में छेद हो जाए तो क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर बी, इंजन से बहुत तेज आवाज़ आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 84 कह रहा है इंजन में के मिसफायर करने का एक आम कारण क्या है? जो इंजन में मिसफायर होता है किसके कारण होता है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खराब स्पार्क प्लग। ठीक है, 85 कह रहा है कि फॉग लैंप, ठीक है, का उपयोग कब करना चाहिए? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घने कोहरे या बारिश में। ठीक है, आइए 86 देखते हैं। 86 कह रहा है कि वाहन के कर्व वेट से क्या मतलब है? ठीक है, 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना यात्री या सामान के गाड़ी का वजन। ठीक है, 87 देखते हैं। 87 कह रहा है कि ड्राइव शाफ्ट में लगे यूनिवर्सल जॉइंट का क्या काम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग कोणों पर शक्ति भेजना। ठीक है दोस्तों, आइए 88 देखते हैं। 88 कह रहा है कि गियर ऑयल का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? गियर ऑयल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनुअल गियर बॉक्स और डिफरेंशियल में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। वही 89 कह रहा है दोस्तों कि फीलर गेज नामक उपकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है? फीलर गेज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो पुर्जों के बीच का गैप मापने के लिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 90 कह रहा है वाहन में वायरिंग हार्नेस क्या होता है? ठीक है, वाहन में वायरिंग हार्नेस क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजली के तारों का संगठित समूह। ठीक है, 91 नंबर कह रहा है कि वाहन का चेचिस क्या है? ठीक है, जो वाहन है उसका चेचिस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाड़ी का मुख्य ढांचा या फ्रेम। उसी पे तो सारी गाड़ी का भार या जो भी ढांचा रूप उसका तैयार करते हैं, किस पे? चेचिस पे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 92 कह रहा है दोस्तों कि पुराने वाहन में किंग पिन का क्या उपयोग था? जो पुराने वाहन थे, तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहियों को मोड़ने के लिए धुरी प्रदान करना। ठीक है, 93 कह रहा है दोस्तों कि ऑयल प्रेशर सेंसर क्या मापता है? ऑयल प्रेशर सेंसर क्या मापता है? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में तेल का दबाव। ठीक है, 94 देखते हैं दोस्तों। 94 कह रहा है कि ब्रेक फेड का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक का अत्यधिक गर्म हो जाना। ठीक है, 95 देखते हैं। 95 कह रहा है कि थ्रॉटल केबल किसे जोड़ता है? थ्रॉटल केबल किसे जोड़ता है? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सीलेटर पेडल को थ्रॉटल बॉडी से। ठीक है, अगला देखते हैं।
96 नंबर कह रहा है कि टाइमिंग लाइट का उपयोग क्यों होता है। ठीक है, जो टाइमिंग लाइट होता है उसका उपयोग क्यों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन का इंग्निशन टाइमिंग जांचने के लिए। ठीक है, वही 97 देखते हैं। 97 कह रहा है कि लीक होता हुआ पिनियन सील किसका संकेत है। लीक होता हुआ पिनियन सील। ठीक है, तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल आयल का लीक होना। ठीक है, आइए 98 देखते हैं। 98 कह रहा है कि इंजन ब्लो बाय क्या है। इंजन ब्लो बाय क्या है। ठीक है, तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंबस्टन गैस का पिस्टन रिंग्स से होकर क्रैंक केस में जाना। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 99 कह रहा है दोस्तों कि सस्पेंशन बुशिंग का क्या काम है। ठीक है, सस्पेंशन बुशिंग का क्या काम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपन कम करना और जोड़ों को लचीलापन देना। वही 100 एंड लास्ट कह रहा है कि हेड गैस्केट खराब होने का एक आम लक्षण क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन आयल का रंग दूधिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 100वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है आज का सेट प्रैक्टिस का। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इसमें कितना मार्क्स आया। और जहाँ तक हमारी बात है तो हमारा इसमें 74। ठीक है दोस्तों, इतना आया था। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना आया है मार्क्स इसमें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट सेट के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।